मेरे चैनल धार्मिक जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए जानते हैं आज की इस जानकारी में, आज की इस वीडियो में कौन सी जानकारी हम देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बोलिए जय श्री कृष्ण, जय लड्डू गोपाल जी की। तो आज हम जानेंगे कि इतनी सर्दियाँ चल रही है, इतनी ठंड है, तो ऐसे में हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें और इसके सही नियम क्या है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो सर्दियों में उनकी सेवा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये बातें कौन सी हैं या कौन सा नियम है जिसके तहत हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए, मतलब इतनी ठंड में हम उन्हें कैसे उनकी सेवा करें। चलिए जानते हैं। बता दें कि बाल गोपाल का ख्याल एक बच्चे की तरह रखना पड़ता है। जैसा कि नाम है बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, तो जैसे हम अपने घर के बच्चे को या हमारा जो बच्चा है हम जैसे उनका ख्याल रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही लड्डू गोपाल जी का भी ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल एक छोटे से बच्चे, प्यारे से बच्चे की तरह। तो चलिए देखते हैं आगे। तो जैसे हम अपने बच्चे का ध्यान मौसम के हिसाब से रखते हैं ना दोस्तों, वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा भी करनी चाहिए। मतलब जैसे अलग अलग मौसम में अलग तरीके से किसी भी बच्चे का उसके माँ बाप ध्यान रखते हैं। जैसे बहुत ठंड हो तो गर्म कपड़े पहनाते हैं, गर्मी हो तो उस हिसाब से हवा में रखते हैं जहाँ उनको आराम मिल सके बच्चे को। वैसे ही लड्डू गोपाल को भी एक बच्चे की तरह मौसम के अनुसार उनकी सेवा करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ठंड के मौसम में, सर्दियों के मौसम में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें ताकि उनको बिल्कुल आराम मिले और कोई भी कष्ट ना हो हमारे बाल गोपाल जी को। तो जिनके भी घर में या जिन्होंने भी घर पे बाल गोपाल रखा है तो एक बार आप ज़रूर देखें, इस वीडियो को पूरा देखें और सही नियम जानें कि कैसे हम सर्दियों में बाल गोपाल की सेवा करें। सर्दियों में लड्डू गोपाल को स्नान जब भी हम कराएं तो गुनगुने पानी से ही कराएं। स्नान वाले पानी में तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें, क्योंकि ठंड है दोस्तों, और ठंडे पानी से अगर हम खुद भी नहाते हैं तो हमें कितनी ठंड लगती है, हमें भी गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो सोचिए लड्डू गोपाल जी को भी तो ठंड लगेगी ना। तो इसलिए हमें हमेशा जब भी उन्हें स्नान कराएं सर्दियों के टाइम पे तो गुनगुने पानी से ही हम उन्हें स्नान कराएं, ताकि हमारे लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी कष्ट ना हो, बहुत ही आराम से वो स्नान कर सके। स्नान कराने के बाद तुरंत ही लड्डू गोपाल को गर्म कपड़े, स्वेटर, टोपी आदि पहनाएं। जैसे कि हम स्नान करने के बाद कोई भी इंसान ठंड के मौसम में झटपट से कपड़े वगैरह पहन लेते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल को जब भी हम स्नान कराएं तो स्नान के तुरंत बाद ही उनको स्वेटर पहनाएं, गर्म कपड़े पहनाएं, टोपी आदि ज़रूर से पहना दें। कान्हा जी के आसन पर भी एक गर्म कपड़ा ज़रूर बिछा दें। जहाँ पर भी हम कान्हा जी को बिठाते हैं या उनका जो भी आसन है उस पे भी हमें एक गर्म कपड़ा अवश्य बिछाना चाहिए, ताकि वहाँ से भी लड्डू गोपाल को ठंड बिल्कुल ना लगे। जैसे हम भी बैठते हैं तो कुछ ना कुछ बिछाकर, या बेडशीट पे बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं तो डायरेक्ट हम आसन पे या ज़मीन पर नहीं बैठते, क्योंकि ठंड लगेगी। इसी तरह से लड्डू गोपाल को भी हमें गर्म कपड़े में ही बिठाना चाहिए। वहीं लड्डू गोपाल को सर्दियों में गर्म चीज़ों का भी भोग लगाना चाहिए। जब भी हम गोपाल को भोग लगाएं तो वैसी ही चीज़ों का भोग लगाएं जिससे उनको ठंड ना लगे। जैसे गर्मियों के मौसम में हम ठंडी चीज़ें भोग में लगाते हैं, वैसे सर्दियों के मौसम में हमें गर्म चीज़ें ही लड्डू गोपाल को भोग में लगाना चाहिए। तो जानते हैं चलिए ये कौन सी चीज़ें हैं। बाल गोपाल को सर्दियों में तिल, गोंद के लड्डू और हल्दी वाला दूध ज़रूर अर्पित करें। इन सभी चीज़ों का तासीर गर्म होता है दोस्तों, इसलिए लड्डू गोपाल के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा और उनके लिए काफ़ी आरामदायक होगा और ऐसा भोग लगाना। जैसे तिल भी गर्मी देता है, गोंद के लड्डू का भी तासीर गर्म है, और हल्दी वाला दूध तो ज़रूर दें।
सर्दियों में लड्डू गोपाल को थोड़ा जल्दी सुला दें। कान्हा जी को गर्म चादर और रजाई उड़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। सर्दियों की मौसम अभी चल रही है। हाँ, और जब भी हम लड्डू गोपाल को सारा भोग वोग लगा के जब उनके सोने का टाइम हो, मतलब उनको हम सर्दियों के मौसम में जल्दी सुलाने की कोशिश करें, ताकि वो आराम से ठंड से बच सकें और उनको अच्छे से रजाई वगैरह उड़ा के, बिल्कुल गर्म चादर और इस तरीके से उड़ा के उनको अच्छे से आरामदायक बिस्तर बना के फिर उनको जल्दी सुला दिया करें रात में। ऐसा करने से उनको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा और उनके लिए सुखदायक होगा। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से सर्दियों के मौसम में लड्डू गोपाल को कि हमें कैसे सेवा करनी चाहिए। जिनके भी घर में लड्डू गोपाल हैं, मैं जानती हूँ बहुत लोगों के घरों में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, तो वो उन सभी के लिए है और जो रखना चाहते हैं उनके लिए भी ये जानकारी है कि किस तरीके से सही नियम के अनुसार उन्हें सर्दियों में उनकी सेवा करें, ताकि उनको बिल्कुल आराम मिले, सुख मिले और हमें खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त हो। तो कैसी लगी दोस्तों ये जानकारी और ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय लड्डू गोपाल जी की लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए। और मैं श्री कृष्ण जी से, लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करूँगा कि सभी को खुश रखिए। थैंक यू।